जय जिनेन्द्र। बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा गुरु 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज हम पाठ 8 दर्शन पाठ को समझेंगे, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जब भी हम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते हैं, यह पाठ हमें अवश्य रूप से बोलना चाहिए, क्योंकि दर्शन करने के पूरे भाव इस पाठ पर निहित हैं। और दर्शन की क्या महत्वता है, क्या विशेषता है, किसका हम दर्शन कर रहे हैं, इस सब का वर्णन इस संस्कृत के इस पाठ पर मिलेगा। तो हम आज दर्शन पाठ के बारे में पढ़ते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्षसा। दर्शनम देव देवस्य, देवादिदेव का दर्शन करने से दर्शनम पापनाशनम, दर्शन करने से पाप का नाश होता है। देवादिदेव का दर्शन पाप का नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम स्वर्ग के लिए सोपान मतलब सीढ़ी के समान है। अगर स्वर्ग जाना है तो सीढ़ी लग जाती है ना, तो दर्शन करें तो हम स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगा लेते हैं। मतलब हम जब भी जाएंगे तो हमारे लिए स्वर्ग के लिए सीढ़ी, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। दर्शन स्वर्ग की सोपान सीढ़ी है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, और दर्शन करने से हमारा मोक्ष का साधन बन जाता है। अर्थात हम दर्शन करते करते एक दिन दर्शनीय हो जाते हैं, अर्थात हम सिद्धालय आदि को प्राप्त कर लेते हैं। दर्शन का ही महत्व। दर्शनेन जेन्द्राणाम साधुनान वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोत्कम। कहते जिनेन्द्र दर्शनेन जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव का दर्शन करने से साधुनान वंदने, और साधुओं की वंदना करने से न चिरम तिष्ठते पादम, अधिक समय तक पाप नहीं ठहरते। चिरम पापम, जैसे छिद्र हस्ते यथोत्कम, जिस प्रकार छिद्र सहित हाथ में जल लोगे तो कितनी देर टिकेगा, ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। इसमें जो सांसर रहती है, जो गैप रहता है, इससे हमारा जल निकल जाता है, खाली हो जाता है हाथ। ऐसे ही हमारे बहुत समय के जो पाप हैं वो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने, साधु की वंदना करने से समाप्त हो जाते हैं। बीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन में। कहते हैं बीतराग मुखम दृष्टवा, कहते हैं बीतरागी भगवान के मुख को देखने से, कैसे पद्मराग मणि समप्रभम, पद्मराग मणि के समान एक मणि होती है, पद्मराग मणि, वो बहुत चमकती है, उस प्रभा से युक्त। कहते हैं उनको देखने से जन्म जन्म कृतम पापम, हमने जो कई जन्मों में, जन्म जन्मांतरों में जो हमने पाप किए हैं, कहते हैं दर्शनेन विनश्यति, वो दर्शन करने से समाप्त हो जाते। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। दर्शनम जिन सूर्य से संसार ध्यावंत नाशनम बोधनम चित पद्म से समस्त्यार्थम प्रकाशनम। जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन क्या है? दर्शन, जिनेन्द्र भगवान को सूर्य की उपमा दी है। जैसे सूर्य चमकता है, जैसे अंधकार को नाश करता है, ऐसे सूर्य भगवान भी मोह रूपी अंधकार को नाश करते हैं। जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन रूपी दर्शन संसार रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। और क्या है? बोधनम चित्त पद्म, चित्त मतलब हमारा मन, हमारे मन को, मन रूपी कमल को पद्म से मतलब मन रूपी कमल को बोधनम विकसित करने वाला है। समस्त अर्थ प्रकाशनम, समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। अर्थात जब केवल ज्ञान हो जाता है, सर्वज्ञ बन जाते, सभी पदार्थों को देखने लगते हैं, समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। दर्शनम जिन चंद्र से श्रद्धा दर्शनम जन्मदाय विनाशाय वर्धनम सुखवार्धि। क्या उपमा लिखी है! जिनेन्द्र भगवान का दर्शन चंद्रमा के समान शीतल है। अब चंद्रमा की उपमा दे रहा है, जैसे भगवान का दर्शन चंद्रमा के समान शीतल है। कैसा है? सत धर्मामृत वर्षम, सत धर्म, अच्छे धर्म, सच्चे धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। जन्मदाय विनाशाय, जन्म से जो जन्म की पीड़ा, दाय मतलब पीड़ा, जन्मदाय विनाशाय, जन्मदायक पीड़ा को विनाशाय नाश करने वाले। और वर्धनम सुख वारदे, कहते हैं सुख रूपी वारदे माने समुद्र को बढ़ाने वाला है, वृद्धि करने वाला है। अगला है जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुखाष्ट गुणान्वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जनाय। क्या भाव यहाँ पर लिख रहे हैं कि जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीवादि 7 तत्वों को बताने वाला, सम्यक्त मुखाष्ट, सम्यक्त आदि 8 मुख्य गुणों को गुणान्वाय,
गुणों के समुद्र को कैसे हैं, और प्रशांत रूपा है, प्रशांत रूप है, जो दिगंबराय दिगंबर हैं, ऐसे देवादिदेवाय, ऐसे देवादिदेव नमो जिनाय, नमस्कार करता हूँ। जिनाय अर्थात अरिहंत भगवान को मैं जिन विशेषणों से युक्त है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। चिदानंदय के रूपाय जिनाय परमात्मा ने, परमात्मा प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। हे प्रभु, कैसे आप आत्मानंद स्वरूप है, चिदानंद के रूप है, जिनाय परमात्मा ने, कहते हैं परमात्मा कर्मों को जीतने वाले हैं आप। क्या है, कर्मों को आप जीतने वाले हैं। चिदानंद के रूप है, जिनाय परमात्मा ने, जिन्हें भगवान जो परमात्मा है, कर्म परमात्मा प्रकाशाय, कहते हैं उस परमात्मा को प्रकाशित करने वाले हो। और नित्यम सिद्धात्मने नमः, ऐसे आत्म तत्व के प्रकाशक सिद्ध स्वरूप भगवान को नित्यम माने मैं हमेशा सिद्ध नमः माने नमस्कार करता हूँ। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्षण। हे भगवान, आपके सिवा अन्यथा शरणम नास्ति, आपके सिवा मेरी अन्य कोई शरण है। त्वमेव शरणम मम, आप ही मेरे लिए शरण हैं। तस्मात् कारण भावेन, इसलिए तस्मात् मान इसलिए, कारण भावेन करुणा करके, करुणा भाव से, रक्ष रक्ष देशना, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जिन्हें भगवान के सामने भक्त अपनी भावना कर रहा है कि भगवान बस हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब आपको जो करना है करो, मेरी रक्षा करो, करो करो रक्षा करो। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। कहते हैं नहीं त्रा, तीनों लोकों में अरिहंत भगवान के सिवा कोई जीव रक्षा करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीनों लोकों में, जगत्रे तीनों लोकों में नहीं है कोई रक्षा करने वाला। वीतरागात परो देवो, वीतराग देव ही है। न भूतो, न भूतकाल में कोई हुआ है और न भविष्य काल में कोई होगा। अर्थात तीनों लोकों में वीतराग अरिहंत प्रभु के सिवा इस संसार में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, नहीं ये न भूतकाल में हुआ और न भविष्य काल में कभी होगा। अगला, जिनेर भक्ते जिनेर भक्ते जिनेर भक्ते दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। मैं, हे भगवान, मैं प्रतिदिन भाव भाव में मुझे जिन भगवान की भक्ति प्राप्त हो, सदा प्राप्त हो, सदा प्राप्त हो। मैं बस चाहता हूँ तो भगवान आपकी भक्ति मुझे भाव भाव में मिलती रहे। जब तक मैं संसार में हूँ, जब तक आपकी भक्ति में ही मैं लीन रहूँ। ऐसी भक्त अपनी भावना जिन्हें भगवान के सामने रख रहा है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती स्याश्चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासता। कहते हैं जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म से रहित, विनिर्मुक्तो जिन धर्म के बिना, माँ भवे चक्रवर्ती, मुझे चक्रवर्ती का पद भी माँ भवेत नहीं चाहिए। अगर मुझे कहीं जिनेन्द्र भगवान जिन धर्म नहीं मिल रहा है और वहाँ चक्रवर्ती का पद भी मिल रहा है तो मुझे वो चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। क्यों? शायद चेटोपी दरिद्रोपी, भले ही हम दास, दरिद्री बना दो हमको, दरिद्रोपी, हम दरिद्र हो जाएं, दरिद्री हो, परंतु कहते हैं जिन धर्मानुवासता, जिन धर्म से सहित मेरा जीवन होना चाहिए। मुझे चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए, मैं गरीब होना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे जिन धर्म में, अर्थात जिनेन्द्र भगवान आपकी शरण में ही रहना है, जिन धर्म से रहित मेरा जीवन मुझे नहीं चाहिए। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि उपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगे हन्यते जिन दर्शना। कहते हैं जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप, जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म कोटि करोड़ों भाव में जो हमने पाप उपार्जित कर लिए, इकट्ठे कर लिए, कई भवों में हम कई त्रियंश की पर्याय, कभी नरक की, कभी किसी पर्याय में, हमने करोड़ों भवों से हमने जो पाप इकट्ठे किए हैं। जन्म मृत्यु जरा रोगे, जन्म मृत्यु जरा माने बुढ़ापा रूपी रोग को भी हन्यते दर्शना, हन्यते माने नष्ट कर देते हैं आपके दर्शन। अर्थात आपके दर्शन करने से हमारे करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। जन्म जरा और बुढ़ापा का यह रोग भी समाप्त हो जाता है। और अंत में कहते हैं अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय चरण मुझ वीक्षणेन अधत्र लोक तिलका प्रतिभासिते में संसार वारिधिरयम् चुल्का प्रमा। कितने अच्छे भाव दर्शन पाठ में व्यक्त किए हैं कवि ने। क्या लिखा? अद्याभवत् सफलता, हे जिनेन्द्र, अद्याभवत् सफलता नयनद्वय से, आज मेरे
नयन सफल हो गए। कैसे? आपके दोनों चरण कमल को देखने से। चरणद्वय नयनद्वय से मेरे दोनों, देवद्वय चरणाम्बुज वीक्षणे ने, आपके चरण रूपी कमल को देखने से आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। अद्धत त्रिलोक तिलक प्रतिभा से, हे तीन लोक के स्वामी त्रिलोक तिलक, कहते हैं आज मुझे संसार रूपी समुद्र, संसार वारिधि, संसार कितना बड़ा है, कहते संसार रूपी समुद्र आज मुझे चुल्क प्रमाणा, एक अंजलि जल बराबर लगने, चुल्लू भर पानी के बराबर लगने लगा। अर्थात आपके प्रताप सहजी संसार समुद्र से मैं पार हो जाऊंगा। मेरा संसार अब आपके दर्शन से ऐसा लग रहा है जैसे अंजलि भर जल। कहाँ संसार समुद्र के बराबर था मेरा ये संसार, लेकिन अब एक अंजलि जल के बराबर, एक चुल्लू भर जल के बराबर यह लगने लगा है। इस प्रकार से ये दर्शन पाठ हमने जाना। इसका अर्थ समझ के जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं तो एक अलग ही भाव रहता है और हमारे अलग ही भाव प्रतिभा से, इसलिए हर एक जैनी को ये दर्शन पाठ याद होना चाहिए और जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें तो हमें इसे अवश्य रूप से बोलना चाहिए। आज इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।